हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मैं कई दिनों के बाद आज क्लास लेने की स्थिति में हूं क्योंकि बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि तकरीबन 6 दिन हो गए क्लास लिए हुए। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, इस क्लास में जितनी भी चीज़ें बाकी बची हुई हैं उन सारे चीज़ों को कवर करने के लिए मैं एक दिन में दो दो क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको चैनल पे अपडेट कर दूंगा और सारा का सारा पार्ट मैं एग्ज़ाम से पहले कवर करा के एक बार कोशिश करूंगा उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी अलग से सेशन करा दूं मैं। ठीक है, और ये सारा कवर भी हो जाएगा। और इसमें जो जो चीज़ों का वेटेज मैंने आपको बताया था मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा पहले भी बताया था, मैं एक बार और बता देता हूँ जो विद्यार्थी नए रहेंगे कि जिन क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा है, मतलब जिन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को टॉपिक को पहले कवर कर लूँगा। जैसे मेंसुरेशन के टॉपिक से तकरीबन तकरीबन 10 क्वेश्चन आ रहे थे और 9 to 10 लेवल में 20 क्वेश्चन तक भी आए हैं मेंसुरेशन के। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए मेंसुरेशन का मैंने एक पार्ट कवर कर दिया है, उसका सेकंड पार्ट भी जल्दी सेशन में अपडेट हो जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो निर्देशांक ज्यामिति को रेगुलर फॉर्म में किया जाएगा, मतलब ये 4 या 5 पार्टे बनेगा क्योंकि एक पार्टे बना देना 2 ढाई 3 घंटे का वीडियो बना देना, उसमें थोड़ा सा एक पार्ट ये चीज़ हो पाता है, सारी चीज़ें उसमें कवर नहीं हो पाती हैं। अगर कवर होगा तो 3 घंटे के वीडियो को बहुत से लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। पार्ट पार्ट में चीज़ें रहती हैं और टॉपिक वाइज चीज़ें रहती हैं, तो चीज़ें आप लोग के लिए आसान ज़्यादा रहती हैं, उस चीज़ों को आप अच्छे से देख पाते हो, इजीली देख पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके कमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें कवर की जाएंगी। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरी पार्ट ये है कि जो विद्यार्थी पीआरटी वाले हैं उनके पोर्शन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह नहीं आती हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए क्या करना है, उनके लिए मैं बता देता हूँ। जो दूसरा पार्ट इसमें मैं करूँगा वो अर्थमेटिक वाला ही पार्ट करूँगा। मतलब क्या होगा, एक वाले सेशन में मैं पर डे क्या करूँगा, आपका एक एडवांस मैथमेटिक्स वाला पार्ट कवर करूँगा और दूसरा क्या करूँगा अरिथमेटिक का। तो पीआरटी वाला जो सेशन रहेगा वो अरिथमेटिक पूरा वहाँ से कवर हो जाएगा। और ऐसा नहीं, वो पीआरटी के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप 6 to 8 हो चाहे 9 to 10 थे, सभी में वो अरिथमेटिक का पोर्शन आता है पेपर में, आपने देखा होगा। तो वो सारी चीज़ों को भी हम कवर करेंगे, तो जिससे आप क्या एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। और बिलीव मी, अगर आप चीज़ों को रेगुलर में फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम तक एक अच्छा मैथ्स के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं एक बढ़िया आपका एक फंडामेंटल तैयार हो जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैं इसमें एक सेशन और भी ऐड करने वाला हूँ, एक वीडियो मैं क्रिएट करूँगा उसमें, और या फिर एक मैं टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में क्रिएट कर दूंगा, जिसमें क्या होता है, हम लोगों ने बीपीएससी का Tier 2 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप मेंटेन किया था और उसमें एक व्हाट्सएप नंबर लोगों को दिया था। तो उसमें क्या हुआ था, जिन विद्यार्थियों को मैथ्स के डाउट थे उन बहुत से लोगों ने डाउट शेयर किए थे। बिलीव मी, हम लोगों ने 24 आवर्स के अंदर, एग्जाम के टाइम तो हम लोगों ने 5 5 घंटे के अंदर उन लोगों के क्वेश्चन के जितने करीब 20 से 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितने भी आते थे, हम लोग 3 4 घंटे 5 घंटे में जैसा भी टाइम मिल रहा था, आधे एक घंटे का वीडियो क्रिएट कर रहे थे, 15 मिनट का वीडियो जैसा भी क्रिएट हो रहा था, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू या फिर वॉट एवर कॉन्सेप्ट के थ्रू जो भी सारी चीज़ें हो रही थी वो हम लोगों ने करके दिया था। तो ये भी मैं सेशन सोच रहा हूँ कि मैं अभी से स्टार्ट कर दूँ। तो जो विद्यार्थी अगर सेशन अगर देख रहे हैं, मान लो कोई डाउट है, किसी और बुक को फॉलो करके किताब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर वहाँ फंस रहे हैं तो अपने डाउट वहाँ से शेयर कर देंगे, तो मैं आपको ये यूट्यूब पे चीज़ें अपलोड करूँगा, तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, बाकी उन विद्यार्थियों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो कर रहे हैं या फिर उस बुक के टच में नहीं है जो आप कर रहे हो। ठीक है, तो वो सबका हेल्प उससे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए किस तरीके से पढ़ाई करना मैंने आपको सारा शेड्यूल बता दिया है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये कई पार्ट में बनेगा, तो ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है आपका, है ना, तो पार्ट फर्स्ट है आपका। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ें कवर करेंगे और इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 तक मैं सारा चीज़ कवर कर दूंगा। बिलीव मी, इतना तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाएगा इसमें कि आपको लास्ट में जब 4 5 पार्ट कर लोगे, एक भी क्वेश्चन एग्जाम का ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, एनालिसिस करने की कंडीशन में चले जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आसानी से पढ़िए और सारी चीज़ें आपके कमांडिंग पोजीशन में रहेंगी। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते। अगर इस तरीके से मैं अगर एक्स और वाई एक्सिस के लिए हमने चीज़ें करी है, तो आप देखो, अगर कभी भी अगर एक बिंदु को हमें अगर दिखाना हो, बिंदु में क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है,
तो अगर मैं कोई निर्देशांक लिखता हूँ, सपोज किया मैंने कह दिया 3,4 लिखा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी सा है। तो पहली बात तो इसमें 3 क्या है और 4 क्या है, पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, ये जो 3 पहला वाला पार्ट है इसको बोला जाता है एक्स अक्ष पर स्थिति, एक्स अक्ष पर स्थिति, एक्स अक्ष पर स्थिति, और इसको बोला जाता है वाई अक्ष पर स्थिति। वाई अक्ष पे स्थिति, तो एक्स और वाई अक्ष पे स्थिति दोनों को दिखाते हैं। अब अगर इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ मेरे भाई, तो इसको सिंपली अगर समझने के लिए बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ों का क्या ही मतलब है, देखो एक चीज़ याद रख लेना, मैथ्स में अगर आपको बेसिक्स नहीं पता रहेंगे तो आपको मैथ में इंटरेस्ट कभी नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ जानना बेहद आवश्यक है। आपको 15-20 मिनट ये चीज़ सुनना चाहिए। आपको जब एक चीज़ें पता लग जाएंगी तो आपको कितना इंटरेस्ट आ जाएगा चीज़ों को करने में, एक आपका जो फाउंडेशन बनेगा, तो क्वेश्चन करने का जो भी कॉन्फिडेंस के साथ आप करोगे आपको तब अच्छा लगेगा वो चीज़। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स अक्ष पे स्थिति है, मतलब क्या, अगर ये 0 पॉइंट है मेरे भाई, यहाँ से 0 0 पॉइंट है, देखो ये मूल बिंदु होता है तो इसको हम बोलते हैं 0 0 अक्ष। क्योंकि ये मूल बिंदु मैंने आपको बताया, मूल का मतलब सब कुछ मूल पे हो, एक्स वाला भी मूल पे हो मतलब 0 पे हो, वाई वाला भी अपने मूल पे हो मतलब 0 हो, मतलब कुछ बढ़ा ना हो, केवल मूल से स्टार्टिंग हुआ हो। ठीक है, लेकिन एक्स अक्ष पे 3 दिखा रहा है तो मतलब एक यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, और ये 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, इस तरीके से आप बनाओगे, है ना। तो एक्स अक्ष पे 3 का मतलब सॉरी, एक्स अक्ष के 3 का मतलब हमें ये वाला पॉइंट हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमें एक लेना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे मार्किंग कर ली, एक पॉइंट ये ले लिया। वाई एस पे 4 जाने का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो गया। ऊपर जाओगे तो आपको 5 और मिलता रहेगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, हमें 4 पे तक जाना है। 4 का देखो मतलब क्या होगा, हमें ये वाला पॉइंट कंसीडर करना है। बहुत ध्यान से देखना, एक बार में चीज़ समझ में आ जाएगी। ये पॉइंट कवर करना है। ठीक है, अब देखो हमको तो ये पता लग गया कि 3 और 4 कहाँ पे, हमको ये पता लग गया। ठीक है, इसी पता लग गई, इसी पता लग गई, 3 और 4 पता लग गया। अब देखो जब इसको कभी निर्देशांक में दिखाना होता है, अगर प्लेन में दिखाना होता है, आप देखो ये 4 वाले को पोर्शन को अगर मैं यहाँ, अगर इस वाले को ऊपर में बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत आसान है यार, कुछ है नहीं इसमें। अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ, इसको यहाँ ऐसे बढ़ा दिया, अगर इनको बढ़ाता हूँ तो आप बोलोगे सर यहाँ से 3 है तो यहाँ पे भी 3, मतलब ये जो एक्स अक्ष वाला लंबाई है, हर चौड़ा जो ये चौड़ा है, ये ऊपर तक तो वही दूरी चलेगा, कहीं भी चलोगे एक्स अक्ष बराबर 3 ही चलेगा। और ये वाई अक्ष वाला जो 4 हम लोगों ने लिया है, जब चाहे पैरेलली समांतर तौर पे अगर देखोगे, इसको कहीं पे भी बढ़ा दूँ तो ये लंबाई 4 ही रहेगी, रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक लाइन पॉइंट होगा जहाँ पे 3,4 आएगा। बात समझ में आया, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट होगा ये 3,4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई है। तो ये आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक, ये तो आपको मैंने बता दिया एक मेजर पॉइंट। आपको मुझे एक चीज़ समझाना था कि अगर मूल बिंदु पे चीज़ें अगर हैं तो मूल बिंदु पे चीज़ें जो होती हैं 0 0 लिया जाता है, और कोई अगर इस तरीके से अगर दिया है तो ये प्रथम स्थिति दिखाता है एक्स अक्ष को, द्वितीय स्थिति दिखाता है वाई अक्ष को, ये दिखा दिया। ठीक है, और जो ये दोनों का जो पेयर आता है, इन दोनों के पूरे पेयर को बोलते हैं निर्देशांक, निर्देशांक बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, निर्देशांक बोलते हैं, जिनको कुछ मतलब बेसिक नहीं पता है उनके लिए है, ये कोऑर्डिनेट हो, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, आपको ये चीज़ नोट करनी चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई का जब कॉम्बिनेशन किया जाता है तो उसको निर्देशांक बोलते हैं, उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों लिया जाता है। पहली स्थिति आपको एच अक्ष बताएगी और दूसरी स्थिति वाई अक्ष की कंडीशन बताएगी, स्थिति बताएगी। और एक चीज़ और देखो, इसको बोलते हैं हिंदी में भुज,
इसको बोला जाता है, पहले वाले को भुज बोलते हैं और दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं। ठीक है, ठीक। और जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए बता देता हूँ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एफसीसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स वाले पोजीशन को एफसीसा और दूसरे वाले को ऑर्डिनेट, वाई एक्स वाले को, वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, तो भुज कोटि हिंदी वाले समझ लिए। तो मैंने आपको मेजर मेजर सारी चीज़ें बता दी और बाकी आप यहाँ से भी चाहो तो पढ़ना पढ़ सकते हो। एक चीज़ और देखो मेरे भाई, जो कि जानना आती है आवश्यक, इतना आपने नोट कर लिया तो मैं इसको हटा देना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और देखो जो कि आपको जानने जाना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया। अब देखिए, कभी भी अगर मैं आपसे बोलता हूँ कोई पॉइंट अगर एच अक्ष को काटता है, ठीक है, एस अक्ष को काटने का मतलब क्या हो गया, वाई अक्ष का मान 0 है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, आपने अगर देखा होगा, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो अगर कभी भी कोई ऑर्डिनेट, कोई भी अगर मतलब ऑर्डिनेट मतलब आपके कोटि की बात करें, अगर कहीं कोटि अगर एक्स अक्ष हो, वाई अक्ष को जो मतलब कोई अगर कोई इस तरीके से अगर मान लो ऑर्डिनेट या फिर आपको भुज या कोटि दे के रखी हुई है, बोल रहा है एक्स अक्ष को काट रहा है, वाई अक्ष को काट रहा है। देखो कभी भी अगर एक्स अक्ष को काटता है, एक्स अक्ष को काटेगा, है ना, काटता है, तो याद रखना y बराबर 0। ठीक, ये पहली कंडीशन आप नोट कर लो, ये बेसिक्स है, पता रहना चाहिए आपको। अब दूसरा पॉइंट मैं क्या लिख रहा हूं, अगर y अक्ष को काटता है, यदि y अक्ष को काटेगा तो क्या करोगे, x बराबर 0 लिखो। ये आप नोट करो इस चीज़ को ना, तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए, कब x बराबर 0 होता है, कब y बराबर 0 होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मान लो सपोज किया मैं एक लाइन इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, भाई देखो ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आप इस चीज़ को ध्यान अगर समझ पाएँ तो ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश पूरी करूँगा, आप समझ भी पाओगे। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप इस पोजीशन पे अगर बात करो तो आप बोलोगे सर इस पोजीशन पे यहाँ से देखो, मूल कभी भी तुलना करोगे आप मूल बिंदु से तुलना करोगे। जब मूल बिंदु से आप तुलना करोगे तो आप मेरे भाई जी ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कुछ दूरी आपको दिखाई पड़ रही है मूल बिंदु से, क्योंकि आपका ओरिजिन है 0,0 है, मूल बिंदु है। यहाँ से लेके यहाँ तक में आपका एस अक्ष जो दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स अक्ष दिख रहा है, लेकिन वाई कुछ उठा नहीं है, ऊपर की तरफ कुछ नहीं गया है। मतलब इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर सपोज दैट मैं कह लेता हूँ 3 रहा होगा, तो आपसे मैं कह दूँ इसके निर्देशांक बताइए, तो आप बोलोगे सर एक्स अक्ष पे तो 3 दूरी है, तो यहाँ पे 3 ही लिखोगे। वाई अक्ष पे जब ये काटा है लाइन, ये लाइन काट जब इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तो यहाँ पे वाई अक्ष क्या है, 0 है, तो इसको हम 0 ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना मेरी बात। अगर मैं आपसे यही चीज़ अब यहाँ पे कह देता हूँ, अगर मैं कंडीशन आपको ये बना दूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, अगर मैं आपसे ये कह देता हूँ, अगर सपोज किया, अगर आपको मैंने ये कहा कि ये इस तरीके से मान लो लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, ये लाइन अगर मैंने ड्रॉ कर दिया है और आपसे बोल रहा हूँ कि एक कोई इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, अब देखो ये वाई अक्ष को काट रहा है, मतलब क्या, ये ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये ओरिजिन है आपका, ये 0,0 ओरिजिन है। यहाँ से अगर आप देखो मेरे भाई, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये इससे ऊपर की तरफ गया है, और काट कहाँ पे रहा है, ये इंटरसेक्ट कहाँ रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखना। लेकिन देखिए ध्यान देना, ये ओरिजिन से इधर कहीं नहीं गया है और इधर भी कहीं नहीं गया है, ये सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ गया है। मतलब वाई एक्सिस पे तो डिस्टेंस बढ़ी है, लेकिन एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस नहीं बढ़ी है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं कहता हूँ यहाँ से लेके डिस्टेंस मान लो 4 रहा होगा, एक मैंने मान लिया अपने हिसाब से, अगर मैंने कह दिया यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 4 रहा होगा, वाई इस पे 4 है, तो अब इसके निर्देशांक लिखे। तो अभी आप याद रख लेना, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स बराबर 0 होता है, मैंने अभी आपको बताया है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 0,4 हो जाएगा। ये बेसिक्स है, आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये चीज़ मैं वहाँ पे बताऊंगा नहीं, तो वहाँ पे डायरेक्टली ट्रीट करूँगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब कर लेते हैं चीज़ों को और आगे करते हैं।
ये आपके 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखो कहने, अब इसको मैं समझा देता हूँ, बहुत कम समय में समझाऊंगा, थोड़ा सा तेजी। आपको मैंने 3,4 एक निर्देशांक लिखा था, इसमें आप देखो 3 प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस में है, +3 है और ये +4 है। कोई नंबर अगर कोई साइन नहीं लगा है तो +3 +4 माना जाता है। लेकिन इसी निर्देशांक को अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में लिखा जाएगा तो पहले वाले को माइनस लेना है और दूसरे वाले को 4 प्लस लेना है। और उसी निर्देशांक को अगर इस थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना होता तो क्या होता, -3, -4 होता है, क्योंकि तीसरे वाले में मेरे भाई दोनों नेगेटिव होता है। एफसीसा ऑर्डिनेट भुज और कोटि दोनों नेगेटिव में लिखे जाएंगे। और इसको चौथे में लिखते तो क्या होता, +3, -4 लिखते हैं। तो ये एक पद्धति है, आपको ये फॉलो करना होता है। निर्देशांक में पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चारों निर्देशांकों को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन सबको एक अपने पास एक बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, है ना। दूसरा बार देखिए, अब आते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मैंने आपको बेसिक समझा दिया, ठीक है। अब देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या का मतलब होता है। कभी भी अगर मैंने आपसे बताया एक बिंदु की, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ से इसकी दूरी बताइए, एक मैंने इस तरीके से एक लाइन, इस तरीके से एक बिंदु खींच दिया, मैंने बोला इसकी दूरी बताइए, तो आप बोलोगे सर इसकी दूरी तो नहीं निकाल सकते, है ना, इसकी दूरी नहीं निकाल सकते, है ना। लेकिन अगर मैं एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, दो पॉइंट अगर ले लिया तो ये कुछ, इनको अगर आप मिलाओगे ना मेरे भाई, तो इनसे एक आप दूरी नाप पाओगे। इस तरीके से एक दूरी नाप लोगे। यहाँ पे एक बिंदु ये है, मान लो एक बिंदु ये रहा, दो अलग अलग कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको पता ज़्यादा आइडिया लगेगा, ठीक है। इन दो बिंदु की अगर दूरी की बात करोगे तो आप बोलोगे सर ये दो बिंदु रहेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। एक बिंदु का न तो कोई न ऊंचाई होती है, न दूरी होती है, न चौड़ाई होती है, कुछ नहीं होता है। बिंदु का डिफिनेशन भी यही है ना। और दो बिंदु हो जाएंगे तो एक लाइन बनेगी और दो बिंदुओं के बीच कुछ ना कुछ तो दूरी रहेगी ही, ठीक है। क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं जिसमें हम निर्देशांक का यूज करेंगे, तो हम निर्देशांक के रूप में ही बात करेंगे। तो मैं कह देता हूँ, मान लो ये पॉइंट ए रहा होगा और ये पॉइंट मान लो ये बी था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी निर्देशांक मान लेता हूँ x1 और इसके y1 मान लिया। इसके निर्देशांक में मान लेता हूँ x2, y2 मान लिया, ठीक है भाई, ये सही है। अब इनके बीच की दूरी निकालने का सिस्टम देखो अब कैसा है। कभी भी देखो, मैं आपको यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है, इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक पता। तो कभी भी ये होता है √, देखो दोनों निर्देशांक में से x वाले में से x वाले को घटाओगे और y वाले में से y को घटाओगे, है ना। तो बुक्स में आप देखोगे तो एक पैटर्न फॉलो करता है, मगर आप चाहो तो वो पैटर्न फॉलो करो, नहीं चाहते हो तो मत करो, ठीक है। तो इसको लिखोगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको दिक्कत है कि सर y2 - y1 करना है या फिर y1 - y2 करना है, तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन अगर आए, दो बिंदु दे दिया जाए और दूरी पूछा जाए, चाहे आप x1 - x2 कर लो, चाहे x2 - x1 कर लो, चाहे y1 - y2 कर लो, चाहे y2 - y1 कर लो, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। रीज़न क्या है, ये स्क्वायर के फॉर्म में, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, स्क्वायर करने पे वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी और लास्ट में इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में कोई उसका अलग अलग कोई उसका प्रभाव नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी जैसी इच्छा रहे उसको याद रखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो इसका क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे अनुपयोग पूछता है ना। पहला पॉइंट आप इसको नोट करो। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है मेरे भाई, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है। अब मैं अगर इसमें पहला पॉइंट समझ में आ गया, अब मैं कहता हूँ इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि मध्य बिंदु, मान लो ये कोई मध्य बिंदु है, इसका मिडिल पॉइंट है मध्य बिंदु, है ना, तो इस मध्य बिंदु का निर्देशांक बताएं। तो मैंने मान लिया मध्य बिंदु के निर्देशांक, अगर मान लो इस बिंदु को P मान लिया, इसके निर्देशांक x, y है ना, मान लिया। अगर मैं कि देखो यहाँ पे कोई भी बात की जाएगी निर्देशांक के फॉर्म में की जाएगी, तो जिन लोगों ने कभी इसको पढ़ा नहीं, तो उनको लगता है यार ये दो चीज़ें आ क्या रही हैं, तो कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन दो चीज़ों से कभी भी अगर कोई बात की जाएगी निर्देशांक के ही रूप में बात करी जाएगी।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए निर्देशांक को इस तरीके से माइनस करके जब सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा, अगर संख्या में दी रहेगी तो नंबर आएगा, नंबर से आपको दूरी पता लग जाएगी, है ना। कभी कभी आप प्रोजेक्ट वगैरह में देखते हो, सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस से ही सारे काम होते हैं, ठीक है। अगर इसके निर्देशांक निकालने मध्य बिंदु के तो क्या करते हैं, एक्स वाले में एक्स को जोड़ दो, एक्स बराबर क्या होगा x1 प्लस x2, क्योंकि मध्य बिंदु है इसलिए 2 से भाग कर दो, आधा कर दो। और y के लिए जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, y के बराबर लिए क्या लिखोगे, दोनों y1 को y वाले को y वाले में जोड़ो, तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। क्योंकि ये निर्देशांक है, मैंने आपको बताया निर्देशांक है, तो दोनों x और y को एक साथ लिखना पड़ेगा। तो इसका जो अगर फाइनल अगर इसका मैं आउटपुट लिखूँ, ये वाले का जो वैल्यू आ जाएगा, किसकी अलग अलग वैल्यू हम लोगों ने लिखा है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। बात सुन रहे हैं। इसका अनुप्रयोग एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अनुप्रयोग का मतलब क्या होगा, मैं आपको चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। अनुप्रयोग का मतलब क्या हो गया, इसमें आपको बता दूं। अनुप्रयोग इसका देखिए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी इसमें जो बीपीएससी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आया है पेपर में, मैं आपको वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और आपको जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप ये चीज़ देखो, फील कर पाओगे कि जितनी चीज़ें मैंने बताई उन्हीं का अनुप्रयोग करके मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अनुप्रयोग का मतलब क्या हो गया, आप बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई। अनुप्रयोग का मतलब हो गया आपको प्रॉपर्टी पता रहनी चाहिए, इसका मतलब गुण पता रहना चाहिए, प्रॉपर्टी मतलब गुण पता रहना चाहिए। गुण का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा अगर त्रिभुज है, ठीक है, अगर मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत तेजी से मैं करा रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज है, आई थिंक पता होगा आप लोग को। समबाहु त्रिभुज है तो एक चीज याद रख लेना, मान लो ये x1 और y1 है, और ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है ना। तो याद रख लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करोगे अंडर रूट में, तो यहाँ से लेके जो दूरी आनी चाहिए वो दूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी y2 माइनस y3 करना, या फिर x3 माइनस x1 कर लेना। यहाँ से जो दूरी निकालोगे, यहाँ से जो दूरी निकालोगे ये दूरी, यहाँ से जो दूरी निकाला ये दूरी, और चाहे x1 माइनस x3 प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में कर लेना, सॉल्व कर लेना। अगर ये तीनों दूरियां बराबर आएंगी भाई, तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। इसी तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज बोलेगा तो दो दूरी बराबर आएगी, तो एक निर्देशांक से दो निर्देशांकों के बीच की दूरी, मान लो सपोज क्या एक निर्देशांक, मान लो इस तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज का केस में बात करता हूँ। अगर x1 y1 अगर है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है ना, ठीक है, इस तरीके से है। अगर इस तरीके से, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर बराबर आनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर आनी चाहिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है आपका अलग आना चाहिए, मान लो b, है ना। अगर ऐसा केस बनेगा तो आप बोलोगे समद्विबाहु त्रिभुज है। इस पे एक क्वेश्चन आपके पेपर में लास्ट ईयर आया है, 9 दिसंबर के पेपर में आया है, ठीक है। एक मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उसने ये पूछा है कि तीनों मतलब निर्देशांक दे के रखे हैं क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा त्रिभुज है। आपसे ये नहीं बोला समद्विबाहु त्रिभुज, वो बोला कौन सा त्रिभुज है। तो मैं बेसिक्स क्वेश्चंस करा के वो उन क्वेश्चनों पे भी आ रहा हूँ अभी, ठीक है। ये बात समझ में अगर आपको आ गई, इसमें कुछ और चीज़ें आपको जानना जरूरी है। देखो, अगर ये जो त्रिभुज की बात हो गई, अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं रहेंगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेता हूँ। अगर तीनों निर्देशांक अगर दिए हैं, अगर x1 y1, ये सब आप नोट करते हुए चलना भाई, x2 y2 अगर है, ये x3 y3 है ना, इसकी दूरियां अलग अलग आएंगी, तब हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, है ना। ये तीनों दूरी अगर अलग अलग आ गई तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, तीनों केसेस अलग अलग हैं। तीनों केसेस में आपको मैंने क्या करना है मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक केस और बनेगा आपका, अगर मैं कह रहा हूँ ये चतुर्भुज पे क्वेश्चन आता है, क्वाड्रिलेटरल पे, चतुर्भुज इसको हिंदी वाले लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। देखो इसका क्या मतलब है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया, अगर मैं कह रहा हूँ इस तरीके से, मान लो ये आपका क्या है, वर्ग है, वर्ग है, फटाफट थोड़ा तेजी से करूंगा मैं। ये मान लो आयत है, आयत है, ये मान लो आपका समचतुर्भुज है, इसकी लंबाई सब ये है, समचतुर्भुज है। ये मान लो
आपका पैरेललोग्राम है, ए ए बी बी है, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आपका एक ट्रेपीजियम होता है, ट्रेपीजियम का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से होता है, जगह इसमें नहीं बच पा रहा है कुछ चीज, इसको बोलते हैं समलंब, समलंब चतुर्भुज। देखो मेरे भाई, इसमें मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर इनकी प्रॉपर्टीज पता है, आपको ये चारों निर्देशांक दे दिया जाएगा, जिसमें देखो ये मैं आपको एक से समझाऊंगा, बाकी चीज़ समझना आप, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर मैं आपको चारों निर्देशांक इसके दे दूं, अगर इसको मैं x1 y1 कर देता हूं, इसको x2 y2 कर देता हूं, इसको x3 y3 कर देता हूं, इसको x4 y4 कर देता हूं, इस तरीके से कर दिया। अगर आपसे बोल रहा है कि ये वर्ग के निर्देशांक हैं, या फिर आपको चारों निर्देशांक दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ रहा है कि दिया गया चतुर्भुज किसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब ये जो आपको मैंने 5 तरीके के चतुर्भुज बनाए हैं कि किस गुण को फॉलो कर रहा है। तो आपके लिए सबसे सिंपल तरीका है भाई, आपको प्रॉपर्टी पता रहेगी तभी आप इसमें चीज़ें लगा पाओगे, नहीं पता लगी रहेगी तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे आपको समझ में आ रहा है। अगर चारों दूरी बराबर आ गई, चारों दूरी बराबर आ गई, तो आप कहोगे सर ये वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी भुज भी हो सकता है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो इनका विकर्ण होता है ना, इसका जो विकर्ण होगा और इसका विकर्ण जो होगा आपको चेक करना पड़ेगा। और वही केस इसमें आयत में है, इसकी लंबाई मान लो अगर ए है और ये ए है और ये मान लो बी है और ये बी है, समांतर भुजाएं चेक करनी पड़ेंगी, आमने सामने की भुजाओं, मतलब आपको चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी पड़ेंगी। ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट, सारे पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। और दूरियों से जो दूरी निकल के वैल्यू आएगी, आप वहां से एक अनुमान लगा पाओगे कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, अगर मैं कह रहा हूं समझना मेरी बात, अगर मैं कह रहा हूं यहां से लेके यहां तक की दूरी मान लो 1 आ गया, और ये वर्ग है, मान लो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 1 आ गया। अब मैं अपना इतना दिमाग लगा सकता हूँ कि अगर चारों दूरियां अगर 1 आ गई, है ना, और इनके बीच की दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक के निर्देशांक की अगर दूरी मैं निकाल रहा हूँ, अगर निकाल रहा हूँ, मान लो √2 आ गया, ठीक है। √2 आने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, एंगल 90 डिग्री का बनेगा। जब एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, ये जितने कॉर्नर वाले एंगल हैं, कोण हैं, सब 90 डिग्री पे हैं। 90 डिग्री का मतलब हो गया ये वर्ग को फॉलो करेंगे, तो ये वर्ग बनाएगा, है ना। अगर ये चीज़ नहीं मिलता, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया है, 1 का वर्ग किया, प्लस दूसरे वाले का आधार प्लस लंब का वर्ग कर दिया। ये जो आ रहा है बराबर क्या होना चाहिए, जो इस साइड का जो है वैल्यू, मान लो इसको मैंने ए सी बोला है, जो ए सी का स्क्वायर के बराबर आएगा, इसकी वैल्यू को आप जोड़ोगे तो 2 आएगा, जब ए सी के फॉर्म में लिखोगे तो √2 हो जाएगा। तो ये √2 जो आ रहा है, इन निर्देशांक की दूरी भी √2 आना चाहिए। अगर ये आता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाइड कर रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है, ये कोने वाला एंगल 90 अंश का कोण बनाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, आपका एक वर्ग को सेटिस्फाइड करेगा। तो मतलब प्रॉपर्टीज पता रहनी चाहिए। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है, 90 अंश का कोण यहाँ पे भी रहता है, आपको पता होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मैं जो डिज़ाइन बना रहा हूँ अभी नोट करने ले लेना। इसके मान लो अगर ABCD लिखा है मैंने, ABC और D लिखा है, बहुत ध्यान से देखना। तो इसमें जो कोण A होता है, कोण C के बराबर होता है, कोण जो B होगा, कोण D के बराबर होगा, है ना। और A प्लस D की जो वैल्यू हो, कोण A प्लस कोण D की जो वैल्यू होगी 180 अंश होगी। और कोण CD, देखो एकांतर क्रम में समझा देता हूँ। कोण A प्लस कोण D की वैल्यू क्या होगी, 180 अंश लिख दिया। कोण D प्लस कोण C की जो वैल्यू होगी 180 अंश होगी, ये भी लिख लो आप। कोण C प्लस कोण B की जो वैल्यू होगी वो भी 180 अंश होगी, ये भी आप लिखो। कोण B प्लस कोण A की जो वैल्यू होगी 180 अंश होगी। मैं बिल्कुल शॉर्टकट में चीज़ समझा दे रहा हूँ। और कोण A प्लस कोण D की जो वैल्यू होगी वो भी 180 अंश होगी, ठीक है। ये बात नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक। आमने सामने कोण इक्वल हो जाएंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, ऑलमोस्ट समझा दी, ठीक। इसी तरीके से समांतर क्या है, समांतर की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट वही है जो इसकी आयत की है ना।
आपको कंडीशन बनाए जाएंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे। ये सब सारी चीज़ें हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने आपको मोटा मोटा एक रफली आइडिया देने की कोशिश करी है कि आपको प्रॉपर्टीज का क्या महत्व है जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चीज़ों को अप्लाई करते हो। ठीक है, अब इस पहले बेसिक्स क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद उसमें जाएंगे, थोड़ा तेज करेंगे क्वेश्चन क्योंकि ईजी है। तो कह रहा है कि कौन विच ऑफ द पॉइंट लाई ऑन द इसमें से मुझे पहले क्वेश्चन बताओ। आप लोग ये सब वर्बली क्वेश्चन बताने हैं, इस पेन नहीं चलाना है। कह रहा है कौन सा इसमें निर्देशांक ऐसा जो एक्स अक्ष पे क्या है लाई करता है। एक्स अक्ष पे ऐसा कौन सा निर्देशांक है जो एक्स अक्ष पे है। अगर कोई चीज़ अगर एक्स अक्ष पे है, अगर एक्स अक्ष पे कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे है, आप मुझे बताओ इसमें क्या चीज़ हो सकती है। आप बताओगे सर एक्स अक्ष पे तो वाई का जो मान 0 हो जाएगा, और इस पे जो इसकी तो वैल्यू कुछ रहेगी, इसकी वैल्यू कुछ रहेगी, इसकी मान लो वैल्यू ए रहेगी, बी रहेगी, सी कुछ भी नंबर रहेगी, और वाई अक्ष पे वाई का मान क्या हो जाएगा 0। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऐसे भी क्वेश्चन देखो आते हैं। तो वाई जहाँ पे 0 वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें है तो ये नहीं होगा, इसमें है तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। वाई अक्ष पे मान यहाँ पे 0 है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। अरे मैंने गलत पढ़ दिया इसको, एक मिनट रुको। अक्ष पे जो लाई करता वो बताना है, तो ठीक है, ये लाई करता है। ठीक है, एक्स अक्ष पे उसकी वैल्यू 3 दिया है और वाई अक्ष पे 0 होना चाहिए। जब एक्स अक्ष पे कोई वैल्यू काटता है इस तरीके से, मान लो काटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स का तो मान कुछ यहाँ से यहाँ तक एक्स का मान होगा, लेकिन वाई की वैल्यू 0 होगी। तो मान लो ये वैल्यू यहाँ पे 3 दे के रखा है, इस क्वेश्चन में 3 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 3,0। ये पहला क्यों नहीं होगा, ये 5,6 का मतलब है ये इस तरीके से कोई पॉइंट है जो y के भी मान को बता रहा है, x के भी मान को बता रहा है, लेकिन कायदे से जो नियम ये है कि x अक्ष पे कोई चीज़ लाई करता है तो y का मान 0 हो जाता है, नियम यही था। दूसरा पॉइंट देखो भाई, इसमें कह रहा है दूसरा पॉइंट क्या है, y अक्ष पे कौन है, y अक्ष पे होने का मतलब है x का कोऑर्डिनेट 0 होना, y का कुछ ना कुछ मान रहे और x का मान 0 हो जाए। कौन सा कोऑर्डिनेट है आप चेक कर लो। सेकंड वाले क्वेश्चन को पढ़ें। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि होने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स के कोऑर्डिनेट 0। तो एक्स का कोऑर्डिनेट किसमें 0 है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा, यही है। तो वाई अक्ष पे होने का मतलब एक्स के निर्देशांक 0 होंगे और बाकी वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। ठीक है, बता दिया, ऑलरेडी बता दिया। स्टेट द फॉलोइंग, आपको बताना है कौन से निर्देशांक में कौन से पार्ट में ये -3,5 रहेगा। अगर इस तरीके से चतुर्थांश बनाता हूँ 1 2 3 और ये 4 था, है ना, तो -3, -5 किस में रहेगा, तो आप बताओगे सर यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे आता है थर्ड वाले में, तो -3 और -5 आएगा। तो आप इतनी याद रखो, माइनस वाले जो दोनों, अगर दोनों निर्देशांक नेगेटिव है तो थर्ड वाले में पड़ेंगी, और पहले वाले में सब कुछ पॉजिटिव। तो पहला याद करना आसान, और पहले वाले का देखो मैं बता दूँ, याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ये पहले वाले में सब पॉजिटिव और इसके सामने वाले में सब नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, याद हो गया, है ना। ठीक है, तो इससे एक आपने मोटा मोटा याद कर लिया, और इस वाले में प्लस माइनस और इस वाले में माइनस प्लस हो जाता है, ये चीज़ है। ठीक है, और बाकी लास्ट वाला भी आप कर सकते हैं। एक्स अगर इसमें क्या दे के रखा, एक्स अक्ष पे अगर 7 मान है, वाई अक्ष पे अगर 4 -4 है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, एक्स अक्ष पे 7 है, वाई अक्ष पे -4 है, तो कोऑर्डिनेट ही बनेंगे 7, -4, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, मगर ये बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करवा दिया, जिसको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जिनको दिक्कत आती है उनके लिए था, मगर इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते थे। ये क्वेश्चन करें। ठीक है, कह रहा है कि 2 बिंदु दे के रखें, इनके बीच की दूरी बताना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन करने के लिए देखो क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं अगर 7,5 है और ये 6,-2 है, इसको मान लो x1 y1 मान लो, और इसको x2 y2 मान लो। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं बोलूँ आपसे, x2 की जगह पे 6 यूज करना है, y2 की जगह पे -2 यूज करना है, और यहाँ पे 7 यूज करना है, और x1 की जगह y1 की जगह पे 4 यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आप कर लो x1 - x2 या फिर x2 - x1 कर लो, यही तो फार्मूला बताया है। x1 कर लो प्लस y1 - y2 या y2 - y1 कर लो, कोई इच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो। ठीक है, वैल्यू रख लो। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 रखा। y1 की वैल्यू कितनी, -7, तो -7 रखा, इसका स्क्वायर कर दिया। और प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस प्लस यहाँ पे लगा लो भाई,
-2 है और y1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो माइनस ऑलरेडी लगा है तो माइनस कर दो, -5। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लो। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 7 घटाओगे तो -1 बचेगा, स्क्वायर कर दो। -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर कर दो। एक का इसको -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 बनेगा, और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। -7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो √50 हो जाएगा। √50 का मतलब हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ अब आपका क्वेश्चन ये आएगा, सर इसकी इकाई क्या लिखें, तो आप कभी भी याद रखना जब कुछ ना दिया हो तो यहाँ पे इकाई लिखा जाता है ना, यूनिट लिखते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें और कराऊंगा जो आपको पता रहना चाहिए। देखो अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके से अगर गिवन हो कि आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो कैसे करते हैं। अगर मैं कहता हूँ, अब समझना मेरी बात को, अगर मान लो ये मूल बिंदु था, निर्देशांक मान लो आपका x, y यहाँ पे है। हाँ, अगर मूल बिंदु में दूरी निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बताना है, ये दूरी बताना है। तो आप ये बताओ, अगर x में से 0 निकालोगे, इसका जो फॉर्मूला आता है एक बार याद करो, एक ही बार देखो, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। +y -0 करोगे, यही करोगे, ये लास्ट में आ जाएगा x² + y² आ जाएगा। तो याद रख लो, कभी भी मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना होता है तो √x² + y² करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, जो भी निर्देशांक दिए हैं उसी को √ में स्क्वायर करके जोड़ दो, आंसर निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3,4 दे के रख, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन के आंसर बहुत त्वरित तरीके से निकालने होते हैं, इसलिए डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, x और y कितने हैं, इसको x मान लो, इसको y मान लो। इसका जब स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर करो, ये कितना हो जाएगा, 9 + 16, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 5 आ जाएगी। इसको नेगेटिव मत लेना, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इसकी वैल्यू 5 ही आएगी, है ना। ये नहीं कि सर प्लस माइनस दोनों आएगी, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की बात समझ में। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये तो मैंने आपको तरीका बताया ओरिजिन वाला, ये भी नोट करो आप। ये इसका एक एप्लीकेशन देखिए, देखो थोड़ा थोड़ा मैं इसका लेवल बढ़ाता चल रहा हूँ अब। ठीक है, कह दो निर्देशांक है, कह रहा दो मान लो बिंदु इस तरीके से है। मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा हर क्वेश्चन में फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये क्या है, 1, p है। इनके बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या दे के रखा है, 5। तो हमें p का मान बताना है। तो क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा सा अलग कर दिया है। पहले हम दूरी निकालते थे, बराबर ये इस तरीके से फॉर्मूला करते थे, आप इस तरीके से करते थे आप, है ना। अब देखो इसको x1 y1 मान लो, मैं आप इनिशियल स्टेज में सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें आप डायरेक्टली लगा सकते। कैसे लगाओगे, मैं आपको तरीका और शॉर्टकट एक बताता हूँ। ये बाहर वाले का बाहर वाले से अंतर निकाल लेते हैं, ये अंदर वाले का अंदर वाले से अंतर निकालते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको इस तरीके से भी अप्लाई करोगे तो बेहद आसान रहेगा आपके लिए। ठीक, बाहर वाले का बाहर से अंतर निकालो, कितना हो जाएगा, 4 में से 1 निकालोगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कर दो, ये कितना है, 0 है। ठीक है, 0 में से अगर p माइनस करोगे क्या हो जाएगा, -p बचेगा। यहाँ पे प्लस है तो p प्लस लगा लो, इसका स्क्वायर करना है हमें, ये स्क्वायर रूट कर लो। और दूरी की वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखी है 5, तो दूरी की जगह पे 5 रख लो। इक्वल का निशान लगाए तो यहाँ पे इक्वल लगा लो। अब इसको सॉल्व करो, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ पे -p का स्क्वायर तो p स्क्वायर कर दो। ये क्या कर दो, जब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे अंडर रूट हटाने के लिए तो 25 हो जाएगा। तो p स्क्वायर बराबर क्या करोगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्या करोगे, 9 करोगे, 25 और 9 का अंतर कितना आएगा, 16 आ जाएगा। p स्क्वायर बराबर क्या, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16 आ जाएगी। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-4 आएगी, जिसमें हम प्लस को लेंगे तो 4 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, बात समझ में आई, आई होप सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये पढ़े, कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 0, 3 और
-1,5 से बराबर दूरी पर है। तो मुझे आप पहले एक बताइए बात कि एक्स अक्ष पे अगर हम निर्देशांक फाइंड आउट करना चाहें तो एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है। तो इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें अगर मैं कह रहा हूँ एक्स कोऑर्डिनेट पे अगर बात करें, पहले एक चीज़ आपको बेसिक में बता देता हूँ। एक्स अक्ष पर क्या होता है, वाई बराबर 0 हम लेते हैं। एक्स अक्ष पे वाई बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। पहला बात तो ये पता लग गया। मैं मान लेता हूँ एक्स अक्ष पे एक्स की जो दूरी है मान लिया मैंने ए मान लिया। आपकी इच्छा हो तो एक्स ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कोई निर्देशांक एक्स कॉमा जीरो था या फिर ए कॉमा जीरो था। ये एक्स अक्ष पे है। एक्स अक्ष पे वाई की वैल्यू 0 होती तो वाई की वैल्यू 0 कर दिया। एक्स अक्ष पे कोई एक वैल्यू एक्स की मान लिया, मैंने ए मान लिया। आपकी इच्छा कर रहा है तो एक्स भी मान लो, वाई मान लो, ए बी सी डी जेड कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई मत मानना क्योंकि वाई से कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा, है ना। एक्स और वाई क्योंकि हम लोग पद्धति में यूज करते हैं, इसलिए वाई मानोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बोलोगे सर वाई तो 0 कर रखा, तो वाई कहाँ से आ गया, ये मानने के ऊपर है। तो हमने एक्स वाले की जगह पे ए मान लिया। कह रहा है इस बिंदु से बराबर दूरी पे, एक दूरी यहाँ से ले लो और एक दूरी मान लो यहीं से एक यहाँ दूरी ले लिया। ये दोनों दूरियां बराबर हैं। बराबर दूरी पे दो निर्देशांक दे के रखे हैं, 0,3 दे के रखा है और क्या दे के रखा है, -1,5 दे के रखा है। ये दोनों दूरियां बराबर हैं, ठीक है, दोनों दूरियां बराबर हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निर्देशांक बताइए, कैसे पता लगाएंगे। दोनों दूरियां बराबर, पहले इस पे दूरी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। जो दिया है पहले क्वेश्चन में वही करते हैं। इनके बीच की दूरी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a - 0 करोगे प्लस 0 - 3 करोगे, a का स्क्वायर करो, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आएंगी, ठीक। एक तो दूरी यहाँ पे पता लग गई, जो इस वाले पॉइंट से ए से और बी के बीच की दूरी आ गई, यहाँ इसको -c मान लिया। अब ए सी की दूरी निकालते हैं तो क्या करोगे, ए में से 0 निकालोगे, बाहर वाले में से बाहर वाले को माइनस करो, a -1 हो जाएगा का स्क्वायर, 0 - 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -0 - 5 कर लो, इसका स्क्वायर कर लिया और ये इसको अंडर रूट कर लिया। ये दूरी का फॉर्मूला था, मैंने अप्लाई कर दिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a - 1 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे और ये बनेगा 25, ठीक है। क्योंकि दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं तो इनको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इनको आपस में बराबर लिखेंगे। जब बराबर लिखोगे भाई तो क्या करोगे आप, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ जगह के लिए। तो इनको बराबर लिखो तो क्या लिखोगे, तो ये यहाँ पे कर लेते हैं, बराबर कर लो। अब दुनिया क्योंकि दूरियां बराबर है तो a² + 9 बराबर क्या लिखोगे, अंडर रूट a - 1 का होल स्क्वायर प्लस 25 लिखोगे, ठीक है। तो इसको बोथ साइड का स्क्वायर कर दो। जब बोथ साइड का स्क्वायर करोगे तो यहाँ बचेगा a² + 9 बचेगा, इस साइड बचेगा a - 1 का अगर होल स्क्वायर करोगे तो a² + b² - 2a भी करोगे तो a² + 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, होगा प्लस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करो मेरे भाई। तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये a² को कैंसिल आउट कर रहा है और कुछ कट रहा है, तो आप बोलोगे नहीं कट रहा है, तो 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं। और 9 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो रहा है 9 = क्या हो रहा है, 26 - 2a, 26 - 2a हो रहा है। तो 2a किधर लाओ आप, 2a बराबर क्या हो जाएगा, 26 माइनस क्या हो जाएगा 9, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7 और एक 17 हो जाएगा। 2a बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.5 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 8.5 आने का मतलब क्या हो गया, इसके जो निर्देशांक लिखोगे, हम लोगों ने निर्देशांक कितना माना है, a,0 माना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे, चाहे तो आप 17/2,0 कर लो, चाहे आप 8.5,0 कर लो। एग्जाम में अमूमन लिखे जाते हैं 17/2,0 लिखे जाते हैं। तो इसका आंसर में जैसे भी कंडीशन बना के दी जाए, निर्देशांक कुछ भी दे दिया जाए, आप उस हिसाब से अपनी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे हम। ये क्वेश्चन पढ़ें। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आपके, अब ये अनुप्रयोग पे हम जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। करते हैं इसको। क्या त्रिभुज के 3 शीर्ष दे के रखे हैं, तो पहले त्रिभुज बना लो आप। इस तरीके से एक त्रिभुज बना दिया और तीनों इसको शीर्ष दे के रखे हैं, तो मैं इसके तीनों शीर्ष लगा लेता हूँ। इसको मैं 0,0 कर लिया, इसको 1,0 कर लिया
और ये 0,1 कर दिया। ठीक है, इसमें त्रिभुज की प्रकृति बताना है। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज की प्रकृति बताना है हमें, तो कैसे करेंगे देखो। पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके बने हैं, अभी मैं क्वेश्चन उस पर भी आऊँगा जो बीपीएससी के पेपर में आया था। पहले क्या करो, इनके बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकाल लो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालो। इन दूरियों के आधार पर बताया जा सकता है कि त्रिभुज किस प्रकृति का है। ठीक है, देखो सिंपल सा है। अगर इसको जब करोगे तो जीरो में से जीरो निकालोगे तो जीरो का स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 माइनस जीरो निकालोगे तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ गया। अब यहाँ से को बाहर वाले को बाहर में से घटाओगे, जीरो में से एक घटाओगे तो -1 बचेगा, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर, और 1 में से जीरो निकालोगे क्या बचेगा, तो ये 1 बचेगा। इस तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर ये √2 बचा। ठीक, अब यहाँ से देखो बाहर वाले में से जब बाहर को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर, जीरो में से अगर जीरो को घटाओगे तो जीरो बचेगा, जीरो का स्क्वायर √, कर दो, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस जीरो करोगे तो √1 आएगा, मतलब ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो क्या आ गया, एक वैल्यू 1 आई, एक वैल्यू 1 आई, और दूसरी वैल्यू क्या है, √2 आ गई। तो अब बताओ, त्रिभुज का हमें परिमाप बताना है और प्रकृति पे भी बात करेंगे। परिमाप का मतलब हो गया तीनों भुजाओं का योगफल। आप यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई मेजर कर लो। ठीक है, ठीक है, अब हम कर लेते हैं ए बी सी। परिमाप का मतलब क्या होता है, अगर परिमाप की बात करोगे तो आपको मालूम है परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री लेंथ, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों को लंबाइयों को अगर आपस में जोड़ दोगे तो परिमाप पता लग जाएगा। तो आप सॉल्व कर लो। ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में 1 है और बी सी की वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू √2 है, ये हो जाएगा 2 प्लस √2 हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बट क्या था, आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी पे अनुप्रयोग पे बेस्ड क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन और करते हैं इसमें। ये आपका पेपर देखिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर बीपीएससी टीआरई 2 9 दिसंबर को पेपर में क्वेश्चन आया था। इसके 5 ऑप्शन देख के भी आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये बीपीएससी वाले 5 क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हो सकता है 6 भी बना दे, कुछ कह नहीं सकते इस पर। ठीक है, तो ये नहीं समझ में आता कि 4 से काम नहीं हो पा रहा है क्या, इसमें 4-5 बना रहे हैं। ठीक है, देखो भाई, जिसको अगर नहीं करने आएगा तो 4 से भी नहीं कर पाएगा, 5 बनाने का क्या ही मतलब है। ठीक है, देखो, तो अगर आप इसको देखोगे ना तो तीनों, एक त्रिभुज इस तरीके से दिया है। अगर आप देखो, एक त्रिभुज दिया है, आपको बताना है त्रिभुज की प्रकृति क्या है। 3 त्रिभुज दिए हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, और नहीं सॉरी समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो आप अगर सबकी प्रॉपर्टीज पता है तो आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। पहले हम इसके निर्देशांक लिख लेते हैं, जो जो चीज़ें लिखी हैं। किसी को मान लो कहीं से ए रूट, ये क्या है, a/√3 कॉमा ए है, और ये क्या है, 2a/√3 कॉमा ए है, कॉमा 2a है, और a/√3 कॉमा 3a है। ठीक है, इनके बीच की दूरियां निकाल लो। जब दूरी निकालोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इनके बीच की दूरी निकालो, क्या करो, इस बाहर वाले में से अगर बाहर वाले को घटाओगे तो क्या हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये दोनों वैल्यू सेम दिख रही है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 मिल गया, प्लस 3a में से अगर एक a घटाओगे तो 2a बचेगा, 2a का जब स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा। इसी तरीके से करते हैं। तो हमें √4a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो √4a स्क्वायर का जो मान आएगा, आप सभी कर पाओगे, 2a होगा। 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट करोगे तो a आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है 2a, तो हमें एक वैल्यू पता लगी 2a। अब आते हैं दूसरे वाले पे। अब यहाँ पे देखो, 2a/3 में से अगर a/3 घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, a/√3 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2a/√3 में से एक a/√3 घटाओगे तो एक a√3 बचेगा, तो बचा। मैं डायरेक्टली माइनस कर रहा हूँ।
अब 2a में से अगर एक a घटाओगे, बाहर वाले में से इस वाले के घटा रहा हूं मैं, ठीक। अगर मैं कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, y में से अगर y घटाऊंगा तो क्या बचेगा, ये 2a में से अगर a को घटाया तो a बचेगा, तो a का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, √3 का जब स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, इस a का स्क्वायर करोगे तो a ही स्क्वायर रहेगा। जब इसको सॉल्व करोगे भाई तो क्या हो जाएगा, इसको देखो, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये बचेगा 4a स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। जब इसको जब सॉल्व करोगे, एकदम पूरी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 2a/√3 हो जाएगा। तो इसकी जो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 2a/√3 आ गई, ठीक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी निकालो, 2a/√3 में से a/√3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, a/√3 बचेगा। अब आई थिंक समझ में आ रहा है, मैं जब डायरेक्टली घटा रहा हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप चीज़ों को डायरेक्टली करोगे, और बहुत आसान सी चीज़ है। और 3a में से 2a घटा लो या फिर 2a में से 3a घटा लो, तो बचेगा a बचेगा, a का स्क्वायर। इसको इस तरीके से कर दिया। जब सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर बाई क्या बचेगा, 3 बचेगा, प्लस a स्क्वायर बचेगा। ये दोनों चीज़ें सेम लग रही हैं क्या? हाँ बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, ठीक है। जब सेम चीज़ें तो आंसर भी तो यही आना चाहिए, 2a/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ें पता लगी, तो इसकी जो वैल्यू है, आप देखो, अगर आप इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2a/√3। अब इसका आंसर आप खुद से मुझे बताइए। ये है 2a, ये है 2a/√3, ये है 2a/√3। आप मुझे बताओ, किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हो गई हैं और आपको तीसरी भुजा बराबर नहीं दिख रही, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो भुजाएं, बाहु का मतलब भुजाएं। किसी ऐसे त्रिभुज की बात की जा रही है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये वाला पार्ट, है ना। इसका आंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आपके आए हैं, जो कि आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले पे आधारित है, अनुप्रयोग पे आधारित है। एग्जाम में इसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। प्रॉपर्टी याद रखिएगा, क्वेश्चन आप सारे कर पाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट भी याद रखना, कि कभी कभी अगर मान लो इसके पहले वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछ दूँ त्रिभुज की प्रकृति बताइए, यही क्वेश्चन है मान लो, इसमें त्रिभुज की प्रकृति बता पूछ लूँ आपसे, तो आप इसमें क्या करोगे? देखो मेरे भाई, एक भुजा एक है, दूसरी भुजा एक है, और तीसरी भुजा √2 है, ठीक है। त्रिभुज की प्रकृति बताने का मतलब क्या है? इसका स्क्वायर स्क्वायर करो, आप इसका स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करिए √2 का। आप इनको ऐड करो आपस में, तो एक का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या हो जाएगा, जो ये त्रिभुज बनेगा ना, ये त्रिभुज बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय जिसको नहीं पता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ। क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको ये सब चीज़ें जानना, नहीं अगर नहीं पता है तो आपको लिए दिक्कतें आएंगी। अगर मान लो इस समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है, तो ये 90 अंश कोण बनेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, मान लो इसको मैंने ए मान लिया, और इसको अगर बी मान लिया, अगर इसको सी मान लिया, तो इसमें याद रखना पाइथागोरस जो प्रमेय है, जो हमें 90 अंश कोण बताता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अगर होगा, तो यह एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ठीक है। आप इसको ये भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, है ना। ये आपका मेंसुरेशन में भी काम आएगा, ज्योमेट्री में भी काम आएगा, और यहाँ पे तो काम आ ही रहा है, ठीक है। तो ये पता रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में भी मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। इसे प्रैक्टिस कराने की जरूरत, आप कोई भी बुक रखे हो अपने पास, आपके पास कोई सी भी बुक हो ना, आप क्या करना, कोई सी बुक हो, कोई भी बुक हो, मैंने आपको आज जनरल चीज़ें बताई हैं ना, जनरल चीज़ें बताई हैं, जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। क्योंकि
इस वीडियो में ही काफ़ी टाइम बढ़ गया, वीडियो में बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ मैं, चीज़ों को एक एक पार्ट को छोटे छोटे टुकड़े में करना चाह रहा हूँ। अगर ज़्यादा बहुत बड़ा बनाया जाएगा तो वो चीज़ें कवर करना, क्योंकि 4 5 7 घंटे का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। उतने देखने में आपको इशू है नहीं हो, आपको पास हो सकता है मुझे अपलोड करने में भी इशू पड़ जाता है, बहुत बड़ा वीडियो रहता है तो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप इसी मान के चलो कि जितनी भी चीज़ें करा रहा हूँ जनरल फिल्म में, आज मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराई है, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, एक्स अक्ष पे कट करेगा तो कैसे होता है। आगे मैं बात करूँगा, एक लाइन दिया हो तो उसके जनरल इक्वेशन क्या होते हैं, और इंटरनली कट करे तो क्या फार्मूला बनता है, सेंट्रॉयड का मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। तो जितनी भी चीज़ें कराई, मिड पॉइंट का क्वेश्चन करा दिया है, तो जितनी भी चीज़ें कराई हैं, हो सकता है एक आध दो पॉइंट पे क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, आगे आने वाली वीडियो में इन सब का समावेश करके क्वेश्चंस तो लिए जाएंगे, प्लस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कराई जाएंगी। ठीक है। तो जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, या फिर जिनको आइडिया है, तो वो कम से कम 2x स्पीड से करके वीडियो को देखें, जिसका एक रफली रिवीजन हो जाए। जिनको आइडिया नहीं है सारी चीज़ को नोट करेंगे, और जितनी चीज़ें कराई जा रही इसको रेगुलर वे में वीडियो को एक सीरियल में देखेंगे, जिससे लास्ट वीडियो, तो मतलब 4 या 5 पार्ट में बनेंगे वीडियो, लास्ट पार्ट तक जाते जाते इनकी एकदम से सारी चीज़ों का एक बेहतरीन तरीके से आपका एक समावेश करके सारी चीज़ें जो मुझे एग्ज़ाम तक देना है आपको, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ जो चीज़ें आपके पास जानी चाहिए वो सारा कुछ समझ में आने लगेगा, है ना। तो निर्देशांक वाली चीज़ें आपको आ जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें निर्देशांक ज्यामिति की समझ में आ जाएंगी। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको जिससे उनका भी लाभ कुछ हो पाए। अपना लाभ तो कर ही रहे हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। थैंक यू।